नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। कथा अंत तक सुनिए, क्योंकि जानते ही हैं कोई भी कथा हो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। देवा श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा श्री गणे एक महात्मा थे जो कि जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ था। उसी पहाड़ पर रहते थे महात्मा के साथ उसका एक शिष्य रहता था। महात्मा जो थे महादेव जी के परम भक्त थे। वो नित्य प्रतिदिन महादेव जी की पूजा अर्चना किया करते थे। महात्मा को एक दिव्य शक्ति प्राप्त था कि वह किसी को भी देखते तो उसका वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सब बता देते थे कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है, सब बता देते थे। तो महात्मा अपने शिष्य के साथ रहते थे। उसी पहाड़ पर शिष्य महात्मा की देखभाल किया करता था। महात्मा कुछ नहीं करते थे, क्योंकि महात्मा का उम्र हो गया था तो महात्मा कुछ नहीं कर पाते थे। तो शिष्य ही महात्मा का सारा काम किया करता था। पहाड़ के नीचे आसपास कुछ गांव था। गांव के आदमी को जो भी परेशानी होता, दुख तकलीफ होता, तो वह महात्मा के पास जाता और राय मशवरा करता, महात्मा से आशीर्वाद मांगता और महात्मा से पूछता, अपनी समस्या के बारे में महात्मा से पूछता। तो महात्मा निदान करते, महात्मा बताते कि ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो। महात्मा उसको राय देते थे। राय मशवरा करने के लिए गांव का आदमी सब आता था और कुछ साथ में सामान लेके आता था। खाने पीने का चीज़ महात्मा को देता था लाके। अब जो गांव वाला सब खाने पीने का चीज़ लाके देता था, उसी से महात्मा और उसके शिष्य का गुजर बसर हो रहा था। तो अच्छे से कट रहा था दिन। अब देखिए, एक दिन जो है महात्मा जब ध्यान करने के लिए बैठे थे, तभी महात्मा अपने शिष्य को देखते हैं कि शिष्य काम कर रहा है। वैसे तो शिष्य रोज ही काम करता था, महात्मा का सारा काम शिष्य ही करता था, तो शिष्य काम कर रहा था। तब महात्मा सोचे कि देखें अपने शिष्य के भाग्य में क्या लिखा है, मेरे शिष्य के भाग्य में क्या लिखा है। तो महात्मा ध्यान करने के लिए बैठ गए और महात्मा ध्यान करते हुए क्या देखते हैं कि मेरा जो शिष्य है वह 8 दिन बाद मरने वाला है। ये जो शिष्य है वह 8 दिन बाद मरने वाला है। जैसे महात्मा अंतर्दृष्टि से देखते हैं, ध्यान में देखते हैं कि मेरा शिष्य 8 दिन बाद एम करने वाला है, कि तुरंत महात्मा का आंख खुल जाता है और महात्मा देखते हैं कि वही उसका शिष्य काम कर रहा है। अब जो है महात्मा के आंख में आंसू आ गया। बहुत दया आ रहा था महात्मा को अपने शिष्य पर कि मेरा शिष्य का अभी उम्र ही क्या हुआ है और यह 8 दिन बाद मरने वाला है। अब महात्मा को बहुत दया आ रहा था अपने शिष्य पर। फिर महात्मा अपने शिष्य को बुलाए कि यहाँ सुनो। फिर शिष्य आया और गुरुजी से पूछा कि क्या बात है गुरुजी। शिष्य गुरुजी कहता था तो पूछता है कि क्या बात है गुरुजी, कोई काम है क्या। तो महात्मा कहते हैं कि नहीं, कोई काम नहीं है। देखो, तुम्हारे आए यहाँ बहुत दिन हो गया है। हम चाहते हैं कि तुम अपना गांव जाओ और अपने माता पिता से जाके मिलो, अपने भाई बहन से जाके मिलो। तब शिष्य कहता है कि हाँ गुरुजी, मेरा भी बहुत दिन से मन कर रहा है कि हम अपने गांव जाएं, अपने माता पिता से मिले, अपने भाई बहन से मिले। लेकिन फिर सोचते हैं कि आपका देखभाल यहाँ कौन करेगा, यहाँ पर तो और कोई नहीं रहता है, आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं, तो फिर आपका देखभाल कौन करेगा अगर हम चले जाएंगे तो। तब महात्मा कहते हैं कि हम अपना देख ले लेंगे, हम अपना काम कर लेंगे, तुम अपना गांव जाओ। महात्मा को रोने का मन कर रहा था। रोए हुए आवाज में महात्मा उसको कह रहे थे कि तुम अपने गांव जाओ और अपने माता पिता से जाकर मिलो। शिष्य के समझ में तो नहीं आया ये बात कि गुरुजी क्यों हमको भेज रहे हैं। वह तो सोच रहा था कि बहुत दिन हो गया है, इसलिए गुरुजी हमको अपने गांव भेज रहे हैं। शिष्य कुछ नहीं समझा। तो शिष्य कहता है ठीक है गुरुजी, अगर आप चाहते हैं तो हम अपना गांव जाते हैं, लेकिन 8 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे। 8 दिन बाद हम फिर वापस आ जाएंगे, तब तक आप अपना ध्यान अच्छे से रखिएगा। महात्मा बोले ठीक है, तुम जाओ अपने गांव। अब जो शिष्य था वह अपना कपड़ा बांध लिया एक थैला में और निकल गया। पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। वो जब पहाड़ से नीचे उतरा तो अपने गांव के लिए निकला। अब देखिए, उसका गांव जो था नदी पार करके जाना होता था। एक नदी पड़ता था, फिर जो था उसका गांव था, नदी पार उसका गांव था। तो वो बैठ गया। नदी के किनारे एक भी नाव नहीं था।
नाव जो था वो दूसरे किनारे पर था। तो वो नाव आने का इंतजार करने लगा और किनारे पर बैठ गया। जब किनारे पर वो बैठा तो वो क्या देखता है कि ढेर सारी चींटी जो है वह इधर से इधर कर रही है। चींटी का घर बना हुआ है और ढेर चींटी, हजारों लाखों चींटी है वहां पर, सब इधर से इधर कर रही है। अब चींटी को देख कर ये बहुत खुश हो रहा था। ये बैठकर चींटी को देखने लगा, चींटी का घर देखने लगा कि कैसे चींटी अपना घर बनाई है, कैसे जा रही है, आ रही है। हजारों हजार चींटी था। तो वो चींटी को देख कर पूरा खुश हो रहा था। तभी देखिए क्या हुआ, आंधी आ गया और पानी नदी का पूरा हिलने लगा। जब पानी हिलने लगा तो वह पानी जो था चींटी के घर तरफ भी आने लगा। चींटी जहाँ पर थी ढेर सड़ी, वहाँ पर भी पानी का छी आने लगा। अब शिष्य जब देखा तो वह सोचने लगा कि पानी तो बहुत तेजी से हिल रहा है, अगर और तेजी से हिलेगा तो ये सारी चींटी मर जाएगी। ये जो चींटी है सारी चींटी मर जाएगी, इसका घर टूट जाएगा, बना बनाया ये सब चींटी मारी जाएगी। तो शिष्य क्या किया, ढेर सारा मिट्टी इकट्ठा किया और एक बांध जैसा बना दिया। शिष्य एक बांध जैसा बना दिया, दीवाल जैसा खड़ा कर दिया मिट्टी से, ताकि जो है पानी इधर ना आए। और एक नाली जैसा भी बना दिया कि अगर पानी आप भी गया तो नाली से पानी बाहर निकल जाएगा और इस चींटी को नुकसान नहीं होगा, सारी चींटी बच जाएगी, एक भी चींटी को नुकसान नहीं होगा। तो शिष्य बहुत अच्छे से बांध जैसा बना दिया। वहां पर तभी नाव आया और शिष्य नाव में बैठकर अपने गांव के लिए निकल गया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो गांव वाले सबको देखकर पूरा खुश हो रहा था। फिर अपने घर गया, अपने माता पिता से मिला, भाई बहन से मिला, दादा दादी से मिला, सबसे मिला। सब कोई बहुत खुश हुआ। बहुत दिन बाद वह घर आया था तो सब कोई बहुत खुश हुआ, वो भी बहुत खुश हुआ। अब जो है उसका बहुत अच्छे से कट रहा था, हंसी खुशी से। 1 दिन कटा, 2 दिन कटा, 3 दिन कटा, इसी तरह 8 दिन कट गया। जब 8 दिन कट गया तब वह अपने माता पिता से कहता है कि माता जी, पिताजी, अब हम वापस अपने गुरुजी के पास जाना चाहते हैं। 8 दिन हो गया है, हम अपने गुरुजी से बोले थे कि 8 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे, तो 8 दिन तो हो गया है, अब हम अपने गुरुजी के पास जाना चाहते हैं। तो घर वाला सब भी तैयार हो गया और उसको भेज दिया गुरुजी के पास। अब उधर गुरुजी जो थे, जो पहाड़ पर रहते थे, वो गुरुजी बहुत दुखी थे, वो रो रहे थे, गुरुजी रो रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि आज तो मेरा शिष्य मर गया होगा, आज वह नहीं जिंदा होगा, आज उसका आखिरी दिन था, अब तक तो मेरा शिष्य मर गया होगा। तो गुरुजी बहुत दुखी थे और रो भी रहे थे। तभी गुरुजी क्या देखते हैं कि दूर से कोई पहाड़ की तरफ आ रहा है, गुरुजी की तरफ कोई आ रहा है। तो गुरुजी को धुंधला धू दिख रहा था क्योंकि दूर था। फिर जब धीरे धीरे नजदीक आया तब गुरुजी देखते हैं यह तो मेरा शिष्य है। गुरुजी देखते हैं कि यह तो मेरा शिष्य है जो मेरे तरफ आ रहा है। अब गुरुजी शिष्य को देखकर पूरा खुश हो गए और गुरुजी को आश्चर्य भी हुआ कि मेरा शिष्य बच कैसे गया, मेरा शिष्य बच कैसे गया। आज तो उसका अंतिम दिन था, लेकिन यह बच कैसे गया। फिर शिष्य गुरुजी के पास आया, गुरुजी का पैर छू के प्रणाम किया और पूरा खुशी खुशी से बोला कि गुरुजी, हम बोले थे ना कि 8 दिन बाद हम आ जाएंगे, देखिए हम आ गए, अब आप कोई काम नहीं कीजिएगा। गुरुजी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, आपके बिना मन भी नहीं लग रहा था गुरुजी, लेकिन वहां फिर भी अच्छा ही लग रहा था। माता पिता तो थे, सब कोई था, लेकिन आपका भी बहुत याद आ रहा था गुरुजी, इसीलिए हम आ गए, अब आप कोई काम नहीं कीजिएगा गुरुजी, अब हम आ गए। अब वो बोले जा रहा था, पूरा खुश था और जो मन में आ रहा था शिष्य बोले जा रहा था और गुरुजी अपने शिष्य की बातों को सुन रहे थे। फिर गुरुजी कहते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ, तुम जो घर गया तो घर जाकर क्या क्या किया, तुम जो अपने घर गया तो क्या क्या किया घर जाके। तब वह कहा कि गुरुजी वैसा तो कुछ नहीं किए, अपने गांव गए, घर गए, अपने माता पिता से मिले, भाई बहन से मिले, दादा दादी से मिले, अच्छा खाए, गांव घूमे, गांव वाले से मिले, और तो कुछ नहीं किए। अब गुरुजी के समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये ऐसा कुछ तो नहीं कि या जिससे इसको जीवन दान मिल जाए, ये तो ऐसा कुछ नहीं किया, गुरुजी सोच रहे थे। तभी शिष्य कहता है कि अरे गुरुजी, एक बात तो आपको बताना भूल ही गए हम। तब गुरुजी कहते हैं कि कौन सा बात तुम भूल गया बताना। तब शिष्य कहता है कि गुरुजी, जिस दिन हम यहाँ से निकले थे ना जाने के लिए, तो नाव दूसरे किनारे था
तो नाव का हम इंतजार करने लगे। किनारे पर बैठकर, इस किनारे पर बैठकर इंतजार करने लगे कि नाव आएगा, तभी तो अपने गांव जाएंगे। तभी हम क्या देखते हैं कि ढेर सारी चींटी अपना घर बनाई हुई है और चींटी इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है। लाखों चींटी था गुरुजी, हजारों लाखों चींटी था गुरुजी। फिर थोड़ा देर बाद क्या हुआ, आंधी आ गया और पानी हिलने लगा। तब हम सोचे कि कहीं चींटी मर ना जाए, जो पानी आएगा तो चींटी का घर तो बह जाएगा और चींटी मर जाएगी। सारी चींटी मर जाएगी तो क्या किए हम गुरुजी, पता है, हम एक बांध बना दिए और एक नाली जैसा भी रास्ता नाली बना दिए कि अगर पानी आ जाए संजोग से अंदर पहले, तो बांध ऐसा बना दिए कि पानी आएगा नहीं, और अगर आ जाएगा तो वह नाली के रास्ते से पानी निकल जाएगा। ऐसा हम बना दिए थे तो सब चींटी बच गई। और फिर हम अपने गांव चले गए। तब जाकर गुरुजी के समझ में आया कि मेरे शिष्य का प्राण कैसे बचा। हजारों लाखों चींटी का जो मदद किया, मेरा शिष्य जो मदद किया, उसी के आशीर्वाद से, उसी अच्छे कर्म के वजह से मेरे शिष्य का प्राण बच गया, ये मरने से बच गया। हजारों लाखों चींटी इसको आशीर्वाद दिया, उसी का आशीर्वाद इसको लग गया। अब गुरुजी शांत थे। गुरुजी ये सब बात सोच रहे थे, समझ रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आप बहुत चिंतित हैं, मेरे आने से आप खुश नहीं हुए, क्या हम जो यहाँ आए आप खुश नहीं हुए? तब गुरुजी उसको अपने गले से लगा ली कि नहीं बच्चा, तुम्हारे आने से तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन तुमको एक बात पता नहीं है। तब शिष्य कहता है कि कौन सी बात गुरुजी, जो कि हमको पता नहीं है? तब गुरुजी कहते हैं कि आज ही के दिन तुम मरने वाला था, आज तुम्हारा आखिरी दिन था, लेकिन तुम जीवित है। क्यों जीवित है तुम पता है? तो शिष्य कहता है नहीं गुरुजी, हमको कुछ पता नहीं है। तब गुरुजी कहते हैं कि तुम जो हजारों लाखों चींटी का जान बचाया, उसको जीवन दान दिया, उसी का आशीर्वाद तुमको आज लगा है, उसी के आशीर्वाद के वजह से तुम आज जिंदा है, नहीं तो आज तुम जिंदा नहीं रहता। आज तुम्हारा उम्र पूरा हो गया था, लेकिन उस चींटी के आशीर्वाद से तुम आज जिंदा है। जो हजारों लाखों चींटी तुमको आशीर्वाद दी, जो तुम उसकी मदद किया, उसी का परिणाम है कि आज तुम जिंदा है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किया हुआ कर्म लौटकर जरूर आता है, कभी जल्दी आता है, कभी देर से आता है, लेकिन किए हुए कर्म का फल जरूर मिलता है। अच्छा कर्म कीजिए तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म कीजिए तो बुरा फल मिलेगा। भले देर से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। कभी जल्दी मिल जाता है, कभी लेट से मिलता है। तो आशा करते हैं यह चर्चा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।